You might be wondering कि ये सब चल क्या रहा है। So let's go back in time. पिछले 6 महीने से मैं अपना शहर पानीपत छोड़ के दिल्ली रहने चला गया था। क्यों? ज़्यादा एक्सपोजर और ग्रोथ की तलाश में। पर मेरे हाथ कुछ ज़्यादा खास लगा नहीं, बस होम सिकनेस मिली और एक्सपेंसेस बढ़ गए। पर खैर मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिल्ली मेरे लिए अच्छा नहीं रहा। मैंने मीटअप्स करे, इवेंट अटेंड करे, महिला मित्र भी बनाए। इफ़ यू आर वंडरिंग कि इसमें क्या बड़ी बात है, मेरे लिए तो है भाई, मैं हरियाणा से हूँ ना। पर मैंने कुछ महीने घर पे बैठकर ये सोचा कि घर से बाहर तो मुझे शुरू से ही निकलना था, तो गलती हुई कहाँ? एंड आई गॉट द आंसर। मुझे धीरे धीरे घर से दूर रहने की आदत डालनी थी, जैसे एक एक सीढ़ी चढ़ते हैं। एकदम से बड़ा कदम लूंगा तो गिरना तो पक्का ही था। तो मुझे फिर से घर से बाहर निकलकर इस दुनिया में कदम रखना ही पड़ेगा। पर मुझे ट्रैवल की झिकझिक बिल्कुल पसंद नहीं है यार। पर सवाल तो ये होना चाहिए कि बाहर जाते किस लिए? ग्रोथ के लिए? ना, आई गेस मुझे इतना काम तो आ ही जाता है कि मुझे बाहर धक्के ना खाने पड़े। बर्नआउट से रिकवर करने के लिए? दैट मेक सेंस। पर कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जिससे मेंटल हेल्थ बेटर होती है और बाहर भी नहीं जाना पड़ता। जैसे कि छत पर बैठकर सर्दियों की धूप एंजॉय करना, पेंटिंग स्केचिंग कर लेना, या फिर अपना फेवरेट कंटेंट बिंज करना, या बुक पढ़ लेना। पर फिर भी कुछ मिसिंग है यार, बिकॉज गोइंग आउट नॉट ओनली हेल्प्स योर मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बट ऑल्सो इंस्पायर्स यू टू बी द बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। और दूसरों से मिलकर उनकी बातें सुनकर आपको लाइफ के बारे में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और जहाँ तक मुझे याद है, मैं जब भी सफ़र पर होता हूँ मुझे कुछ अलग ही फील आती है। कुछ पलों के लिए काम की सारी स्ट्रेस भुलाकर आप सिर्फ मोमेंट्स को एंजॉय करते हो, और उन मोमेंट में जो आइडियाज़ और क्रिएटिविटी निकल कर आती है वो कुछ अलग ही होती है। तो अब जवाब मेरे पास है, और मैं फिर भी आलस कर रहा था। तो मैंने खुद को बोला, और मैंने अपनी धूल खाती साइकिल को ठीक करवाया और यूं ही पहले से ज़्यादा घर से बाहर वक्त बिताना शुरू करा। तो अपने कैमरा बैग बलराज और अपने कैमरा जिगरा के साथ मैं आ चुका हूँ आउटडोर एक्सप्लोरेशन पे। शुरू से ही मेरे दिमाग में दौड़ रहा था कि घर के आंगन से बाहर निकलना, पर थोड़ा सा बाहर पैर रखते ही समझ में आया कि घर का आंगन ही कितना बड़ा है। सिर्फ इसे ही नाप लूँ तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मेरा अपना शहर पानीपत हिस्टोरिकली इतना ज़्यादा रिच है कि बच्चों को आज भी यहाँ के बारे में स्कूल में पढ़ाया जाता है। मैंने पहले भी अपने शहर पानीपत के हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को कवर किया है, और इन तंग गलियों में साइकिल बाकी व्हीकल से बहुत ज़्यादा काम आती है। और व्हीकल से याद आया, अपने फ़ोन को व्हीकल पर माउंट करने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। आप अपना POV रिकॉर्ड कर सकते हो, मैप यूज़ कर सकते हो, स्पीड ट्रैक कर सकते हो, एंड हैंड्स फ्री रहते हुए कॉल भी आंसर कर सकते हो। ऐसे में एक रिलायबल बाइक माउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एंड आई ट्रस्ट स्काईविक ट्रू होल्ड फॉर दिस जॉब। आपको एक फ़ोन माउंट साथ में मिलता है जो मैग्नेटिकली इस पर फिक्स हो जाता है, और इसके रहते हुए कोई भी ईजिली आपका फ़ोन स्नैच नहीं कर पाएगा, बिकॉज वंस यू फिक्स योर फोन ऑन इट, ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पर लॉक हो जाता है, और इसके नीचे जो बटन है उससे आप इसको अनलॉक कर सकते हो। इसे अपने व्हीकल पर लगाकर आप लॉन्ग राइड्स पर जाओ या फिर डेली कम्यूट करो। ये आपके फ़ोन को बिल्कुल सेफ और सिक्योर रखेगा व्हाइल यू एंजॉय योर राइड। वैसे हमारे शहर में ना ऐसे बहुत सारे हिडन प्रूफ्स ऑफ हिस्ट्री है जिसके ऊपर किसी की नज़र ही नहीं जाती, बिकॉज वहाँ कमर्शियल और रेजिडेंशियल पैच बन चुके हैं। द मार्केट दैट यू आर सीइंग राइट नाउ, एक टाइम पर ये पूरा का पूरा एक किला हुआ करता था। बट साइकिलिंग इज़ नॉट दी ओनली थिंग, वॉकिंग से भी बहुत फ़ायदा होता है। मैंने डिसाइड करा है कि मुझे छोटे मोटे काम भी होंगे तब भी आई विल प्रेफर वॉकिंग ओवर एनीथिंग एल्स, क्योंकि स्लो मूवमेंट से आपको ऑब्जर्वेशन का टाइम मिलता है और अपने आसपास ही अच्छे कॉम्पोजिशन ढूंढने की स्किल भी प्रैक्टिस हो जाती है। पर इतना चलते चलते अब भूख लग गई यार। एक मोमो ब्रेक तो बनता ही था यार, पर अब पेट पूजा कर लिए, सो लेट्स गेट बैक एट वर्क। बट देन एक नोटिफिकेशन आया जिसने मुझे हिला कर रख दिया, पर वो क्या था वो नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। तो माय फाडू फैम, जस्ट वेट एंड वॉच।